सुखदेव भगत जी। धन्यवाद महोदय। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 में बहुत गंभीर चर्चा हो रही है और ये बहुत ही संवेदनशील और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है अध्यक्ष महोदय। और जैसा कि अभी हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने भारत की बहुत ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो वाक्य उनका उन्होंने प्रयोग किया, अतिथि देवो भवः और वसुदेव कुटुंबकम, लेकिन ये तो कुछ ऐसी बातें हो गई, हमने शब्दों में प्रकट किया, लेकिन व्यवहार में क्या है, आकाश से गिरे खजूर में अटके। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि इस बिल का उद्देश्य क्या था, एक समग्र रूप से प्रभावी ढंग से जो औपनिवेशिक युग के पुराने कानून को समाप्त कर संगठित और कड़े अप्रवासन तंत्र स्थापित करना। लेकिन जैसे हमारे मनीष तिवारी जी ने क्लॉजेस थे, क्लॉज 3 और क्लॉज 3(1) के बारे जो इन्होंने यहां पे बतलाया विशेषकर, और मैं उसके बारे में रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अध्यक्ष महोदय आपने यहां पे औपनिवेशिक तंत्र से निकल के क्लॉज 3 में इमिग्रेशन ऑफिसर्स को क्या पावर दिया, देयर डिसीजंस आर फाइनल एंड बाइंडिंग, वेयर इज द जुडिशियल ओवरसाइट। अध्यक्ष महोदय, हम इसको इतने निरंकुश, इतने पावरफुल बना दे रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे अध्यक्ष महोदय कानून ये बिल नहीं आया था। मैं 2-3 एग्जाम्पल देना चाहता हूं फरवरी 2025 का, क्योंकि ये भारत में अलग अलग, चाहे कवि हो, कॉमेडियन हो या शिक्षाविद हो, ये भारत माता है, क्योंकि ये भारत में अलग अलग विचारों के लोग यहां पे, उनकी स्वीकारता ही भारत की खूबसूरती है। लेकिन फरवरी 2025 में इंडियन अमेरिकन जो सोशलिस्ट पॉलिटिशियन को केवल इसलिए रोक दिया गया, आपने रोक दिया इसे, क्योंकि इस आपके राजनीतिक विचार से ये मेल नहीं खाते थे। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे, और एक मैं कहना चाहूंगा, कर्नाटक गवर्नमेंट ने जब इन्हें बुलाया ब्रिटिश शिक्षाविद को, आपने उसे रोक दिया। हम निश्चित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा, इसकी संप्रभुता के हम पक्षधर हैं, वो और कड़े कानून हो, लेकिन पॉलिटिकली अगर इस बिल का आप उपयोग करें तो कहीं न कहीं, इसलिए मैंने कहा आकाश से गिरे खजूर बैठके वाली स्थिति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, एक दो और मैं बात करना चाहूंगा। लगातार अभी हमारे गृह मंत्री जी और हमारे संसदीय मंत्री यहां अभी थे, मैं उनके बारे में कहना चाहूंगा। मैं 2016 में किरण रिजिजू ने क्या कहा यहां पे, लगातार ये पॉलिटिकल भाषा मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स की बात, ये लगातार बातें आती रही हैं। किरण रिजिजू ने 20 लाख के बारे इन्होंने कहा और अमित शाह जी ने 40 लाख के बारे कहा कि ये घुसपैठे यहां पे आ रहे हैं। हालांकि कोई सपोर्ट में कोई डेटा इन्होंने नहीं दिया। और तो और अभी सितंबर 2024 में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जब झारखंड के चुनाव हो रहे थे, वहां जाके कहे कि यहां पे बांग्लादेश के पूरे घुसपैठी आ रहे हैं, लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। लेकिन इसी समय मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो आपके अंडर में है, 56 इंच का सीना क्या खोखला हो गया, या आप सक्षम नहीं है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले से वहां पर क्या करते लोग इस प्रकार आ रहे हैं। ये अलग बात है सभापति महोदय कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो उनके जो रिपोर्ट है, जो सरकारी संस्थान उनके जो रिपोर्ट है, जितने आए भारत में उससे ज्यादा यहां पे बांग्लादेश में गए, इतने राजनीतिक आस्था के बावजूद भी। तो इस प्रकार के जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, इस प्रकार जो चीजें लाई जा रही है अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत संवेदनशील मसला है, इसमें राजनीति कम, इसमें गंभीरता से विचार होने चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा सभापति महोदय, यहां क्लॉज 16 के बारे, क्लॉज 16 के बारे, क्या ये हमने वसुधैव कुटुंबकम की हमने बातें की, हम विश्व गुरु होने की बातें हम कह, लेकिन ग्लोबली हमारा इमेज क्या बना जा रहा है। कोई भी जो हमारे लोग यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनको पहले ही हमने उन्हें बोल दिया कि ये भाई ऐसा इंप्रेशन जा रहा कि ये गिल्टी है, ये दोषी है, उन्हें प्रूफ करना है। क्या हमारी एजेंसी इतनी सक्षम नहीं है कि उन्हें देखे कि इलीगल वे में आ रहे हैं या जा रहे हैं। दूसरी एक बात और मैं कहना चाहूंगा
कि ये आज निश्चित रूप से अभी हमारे लोगों ने यहाँ पे कहा तकरीबन 98 लाख हमारे लोग बाहर से आए, अलग अलग तरीके के मेडिकल स्टूडेंट्स हो या फिर आपके ये पर्यटक हो, ये लोग आए। लेकिन आप सोचिए सभापति महोदय, उनकी सारी गतिविधियां ट्रैक की जाएंगी, कौन होटल है, कहां हॉस्पिटल है। तो क्या इसके अगर हम नागरिक सुरक्षा की बात करते हैं और इस प्रकार की चीजें हम करें तो सभापति महोदय ये कैसे हम भारत को आगे ले जा पाएंगे। सभापति महोदय एक बात और मैं कहना चाहूंगा, 2-3 उदाहरण मैं देना चाहूंगा। जिस प्रकार यहाँ पे मैं आ रहा हूं, जिस प्रकार नाइजीरिया के लोगों का अफ्रीकन कंट्री के स्टूडेंट्स के साथ जिस प्रकार व्यवहार किया गया सभापति महोदय, क्या आप इस प्रकार के इमेज बनाना चाहते हैं? आज भी मैंने कहा, सही मनीष तिवारी जी ने कहा, जो सिटीजन की बात उन्होंने कही, मौलिक अधिकार की उन्होंने बात की, नागरिक सुरक्षा की जो बात है, नागरिक स्वतंत्रता की बात होती है, क्या हनन करके इस प्रकार की चीजें हम ले जाना चाहते हैं सभापति महोदय? अंत में सभापति महोदय एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, बिल तो जैसा आपने दावा किया, बिल तो अच्छे हैं, लेकिन लागू करने वाले कितने सच्चे हैं, आपके नीति पे नहीं, आपके नियत पे महत्व रखता है। इसलिए मैंने कहा कि इसे आप उनको सारी चीजों को जेपीसी में भेजा जाए और बिंदुवार हर चीजों को, नागरिक की सुरक्षा, राष्ट्र की संप्रभुता, इसकी सुरक्षा, उन सारी चीजों को देखी जाए और ग्लोबली हमारा क्या इमेज बन रहा है उन चीजों को देखते हुए हम निर्णय लें। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे जेपीसी में भेजा जाए। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।